तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट सेल। इसको ठीक कर लेना अगर आपकी बुक में भी ये इनकरेक्ट है। क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक कि जो सेल की जाती है क्रेडिट सेल, उसमें इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली सेल को कौन देखेगा? सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए इंटरनल चेकिंग के लिए। और इसके लिए वो क्या करता है, जब क्रेडिट सेल की जाती है तो ऑब्वियसली उनको एक ऑर्डर मिलेगा, है ना। उनको ऑर्डर रिसीव होगा जिसके बाद वो सेल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप यही है, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिसीव, कि जो भी ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है कस्टमर से, उसको आप ऑर्डर रिसीव बुक में आप रिकॉर्ड करोगे और उसके अंदर आपको डेट बतानी है कि कब किस डेट को हुआ, है ना। और एड्रेस ऑफ द परचेज़र वो क्या है, क्या क्वांटिटी वो चाहता है, क्या क्वालिटी वो चाहता है, उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द डेट ऑफ डिलीवरी, किस डेट पर जो है वो ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। अगर वर्बल ऑर्डर रिसीव हुआ है, कि अगर ऑर्डर जो है वो वर्बली आया है, तो भी रिटन कंफर्मेशन उस ऑर्डर की होनी चाहिए। उसको हम ऑर्डर रिसीव बुक में उसकी एंट्री करेंगे, रिटन कंफर्मेशन की भी, है ना। और उसके बाद 2 कॉपीज़ बनाएंगे इस परचेज़ ऑर्डर की। एक कॉपी तो आप भेजेंगे स्टोर डिपार्टमेंट को। जैसे सपोज़ आपका ट्रेडिंग का बिज़नेस है, सेल एंड परचेज़ का बिज़नेस है, तो स्टोर में आपका जो गुड्स है वो स्टॉक होता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट को ये आप अपना इस ऑर्डर की कॉपी भेजेंगे ताकि वो बता सकें कि ये स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, या मंगाना है। और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भी इसकी सेकंड कॉपी भेजी जा सकती है ताकि वो इसकी जल्दी से जल्दी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डिलीवरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी कर लें। तो ये पहला स्टेप है इंटरनल चेकिंग में कि रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, कि अगर उसकी डेट आ गई तो आप किस तरह से जो है वो ऑर्डर उसको डिस्पैच करेंगे। तो जो भी ऑर्डर्ड गुड्स हैं उसको स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो पैक करने का काम करता है और अरेंजमेंट करता है ताकि उसका जो डिस्पैच है वो हो सके टू द परचेज़र, है ना। लेकिन इन गुड्स को डिस्पैच करने से पहले ये देखा जाता है कि ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है ना, कि जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्पैचिंग की जाती है तो इसके डिस्पैच की जो एंट्री है वो स्टॉक रजिस्टर में कर दी जाती है। स्टॉक रजिस्टर में उसका आउटफ्लो दिखा दिया जाता है और एक बिन कार्ड में भी इसकी एंट्री होती है ना। इसके साथ साथ जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो चलान की भी 3 कॉपी वो बनाता है। एक कॉपी तो वो गुड्स के साथ भेज देता है चलान की, दूसरी कॉपी सेल्स डिपार्टमेंट के पास भेजता है कि इतनी जो है वो अमाउंट की गुड्स भेजी जा चुकी हैं, और जो तीसरी कॉपी है वो स्टोर डिपार्टमेंट अपने पास रखता है रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरीके से जो चलान है और एक कॉपी ऑफ ऑर्डर, एक ट्रांसपोर्टर रिसीप्ट, वो भी सेल्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है कि अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर हैं तो वो भी इनवॉइस में ऐड हो सकें, है ना। जैसे भेजने के कुछ कैरिंग एक्सपेंडिचर हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकें। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। उसके बाद देखिए थर्ड हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, कि जब आप गुड्स जो है वो भेजते हैं टू द कस्टमर तो फिर आप उसके साथ उसको बिल भी भेजेंगे। तो जब आप बिल तैयार करते हैं तो बिल की भी 3 कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो भी बिल चाहेगा, तो कस्टमर के पास भी एक चालान की कॉपी भेजी जाती है और एक बिल की कॉपी भेजी जाती है। और अगर हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी एक चालान की कॉपी, एक परचेज़ ऑर्डर, जो ऑर्डर आपने रिसीव किया था उसकी कॉपी, और एक ट्रांसपोर्टर की रिसीप्ट, है ना। एंड इनवॉइस भी सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो तैयार करता है, अपने पास एक कॉपी रखता है। तो इनवॉइस शुड बी वेरीफाइड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और सेल्स मैनेजर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो इनवॉइस को ऑथोराइज़ कौन करता है? सेल्स मैनेजर। वो देखता है कि सारी कंडीशंस पूरी हुई या नहीं हुई, और उसको मैच कर लेता है कि क्या ऑर्डर किया गया था और क्या भेजा जा रहा है। तो इसका जो काम है, मतलब इनवॉइस को बनाने का, वो उस पर्सन का नहीं होना चाहिए जिसने ऑर्डर रिसीव किया था या जो पेमेंट रिसीव कर रहा है ना, अलग पर्सन का होना चाहिए। तो जैसे बताया, इनवॉइस की 3 कॉपी बनाई जाती हैं। एक तो गुड्स के साथ भेज दी जाती है, एक ट्रांसपोर्टर की रिसीप्ट भी होती है उसमें, एक अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट के पास होती है। नेक्स्ट है एंट्री इन सेल्स बुक, कि सेल्स बुक में भी इसकी एंट्री की जाती है। फिर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स रजिस्टर में इस इनवॉइस के बेस पर, जो इनवॉइस उसके पास रिसीव हुआ उसके बेस पर, अमाउंट जो रिसीव हुआ उसके बेस पर, और जो इनवॉइस की कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी सेल्स डिपार्टमेंट ने दी थी, दोनों को मैच करके फिर वो अपने सेल्स रजिस्टर में इसकी एंट्री करता है। ओरिजिनल कॉपी जो इनवॉइस की होती है, जैसे बताया था, वो तो कस्टमर के पास ही भेजी जाती है विद द चलान, है ना। जो भी कैश रिसीव हुआ रिगार्डिंग द इनवॉइस
वो जैसे बताया कि परचेज़ डिपार्टमेंट का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व हो, है ना। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि इनवॉइस की एंट्री एक ऐसे पर्सन के द्वारा नहीं होनी चाहिए जिसने या तो पेमेंट रिसीव की है या जिसने रिकॉर्ड किया है या जिसने ऑर्डर रिसीव किया है, अलग अलग पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट है एंट्री इनटू गुड्स आउटवर्ड बुक। तो देखो परचेज़ में ये सबसे पहला स्टेप था, क्योंकि परचेज़ में तो गुड्स गेट पर आया था तो गुड्स इनवर्ड बुक में उसकी एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये सबसे लास्ट स्टेप है कि जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बाद जब गुड्स गेट से बाहर जाएंगे तो एंट्री किस में होगी, गुड्स आउटवर्ड बुक में, है ना। तो जो भी डिस्पैच किया जाना चाहिए वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड होना चाहिए। और जैसे बताया कि जब भी गुड्स डिस्पैच होते हैं तो उसके साथ चालान की कॉपी और एक बिल की कॉपी साथ में जाती है। तो ये था हमारा कुछ इंटरनल चेक एंड क्रेडिट सेल के स्टेप्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल्स रिटर्न एंड इंटरनल चेक, कि जिस तरह से परचेज़ रिटर्न होती है उसी तरह से कस्टमर्स भी हो सकता है उनको गुड्स पसंद में ना आए हों और वो गुड्स को रिटर्न कर दें, है ना। तो कई बार जो गुड्स है वो रिटर्न कर दी जाती हैं, तो दीज गुड्स आर ऑल्सो रिटर्न बाय द परचेज़र। तो कौन सा इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। सबसे पहला, व्हेन द परचेज़र रिटर्न द गुड्स, डेबिट नोट वो बनाएंगे और डेबिट नोट इज़ रिसीव्ड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट को डेबिट नोट रिसीव होगा, जो परचेज़र ने बनाया वो उनको रिसीव करेगा और फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट है शुड ऑर्डर द स्टोर डिपार्टमेंट टू रिसीव सच गुड्स, कि इन गुड्स को रिसीव कर लिया जाए जो रिटर्न आया है। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो इसकी एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, स्टॉक रजिस्टर में। और जब भी गुड्स रिटर्न आएंगे टू द स्टोर डिपार्टमेंट एक रिकॉर्ड रखा जाता है गुड्स इनवर्ड बुक में। इस गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री की जाती है जो गुड्स रिटर्न आई हैं और ऑथोराइज्ड ऑफिसर उसको चेक करेगा भी क्या उसके अंदर कमी है, क्यों वो वापस आई, उसको एक तरह से पूरी इंक्वायरी करेगा। उसके बाद जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो पूरी जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो भी गुड्स आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, है ना, और फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहेगा उनका अमाउंट उनको वापस कर दिया जाए या उसका रिकॉर्ड रख लिया जाए। हो सकता है कि पेमेंट एडवांस में आ चुकी हो तो उनकी पेमेंट उनको वापस कर दी जाएगी। तो जो 2 कॉपीज़ बनाई जाएंगी रिसिप्ट की, एक कॉपी तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखेगा और एक कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है जिसके अंदर डेट और नंबर ऑफ़ रिसिप्ट उसके अंदर लिख दी जाती है। तो ये हमारा था सेल्स रिटर्न एंड इंटरनल चेक।